डायग्नोज हुआ था सर ये 2009 में जी। डायग्नोज हुआ था। एक्चुअली वी हैड गॉन टू अपोलो। Okay. अपोलो में डॉक्टर वो हैं अपना सुब्रमण्य। वो मेरे से जैसे अब जनाब से दुआ सलाम होगी ऐसी तरह से दुआ सलाम उनसे मेरी अच्छी थी। तो फॉर दी पर्पज था हमारा ये था भाई शायद इसमें वो है वो एक भाई ये फुंसी थी एक मतलब पेशाब के अंदर ही स्किन के अंदर थोड़ी गांठ सी टाइप थी वो धीरे धीरे फिर बढ़ने इसके लिए फिर वो थी जब बढ़ने लगी तो मैं अपोलो में लेके गया उस डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास। वो कालका जी में रहते हैं। कालका जी से मेरी उनसे अच्छी बैल ऑफिसर थे। तो उन्होंने उसका MRI वगैरह कराया। तो उन्होंने उस गांठ का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन को वो डायग्नोज नहीं कर पाए उस जगह को। तो जब उन्होंने 2-3 बार किया एंड में उन्होंने कहा भाई एक टेस्ट उसका कराया इसका फिसूला का टेस्ट और कर लीजिए। तो फिसूला का टेस्ट के लिए वो MRI उन्होंने कराई तो फिसूला डिटेक्ट हो गया जी। तो फिसूला के लिए उन्होंने कहा भी मैं तो नहीं करूँगा इसको। एक डॉक्टर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अपोलो के थे। तो मैं हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी लेके गया था एक्चुअली वहाँ से मिला था डॉक्टर से लेकर। पर मैं आज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड उससे बातें करने में। मुझे नहीं लगा ये कर पाएगा। उसके बाद में फिर दिमाग में टेंशन ये अखबार में एक बहुत बड़ी हेड आती है सर रोहिणी के डॉक्टर। वो अपने आप को मतलब गोल्ड मेडलिस्ट और जिन क्या कैटेगरियाँ अखबार में देते थे। अब सर जहाँ पेशेंट को इस तरह लगेगा तो वो तो फिर ऐसी जगह का दिमाग में ये भी थी कल को गलत चीज़ ना हो जाए। तो रोहिणी हम गई बाप बेटी। तो कुछ थ्रेड से रोहिणी में वो थ्रेड से कोई कैसा हिंदी का वो है छाड़ सूत्र ऐसा कुछ वो करता है। तो उन्होंने पहली दफ़ा तो हमें बड़ा एश्योर कराया भी आप चिंता ना करिए मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा आपको 6-7 सिटिंग आना पड़ेगा। तो वो हर सिटिंग में जाते जी वो धागे को निकालता डालता धागे को निकालता या वो छाड़ सिस्टम था जो भी था। और उसने कम से कम 2.5-3 लाख रुपया हमसे लिया। पर हमें बिल्कुल आराम नाम की बिल्कुल चीज़ बल्कि वो मर्ज बढ़ता गया। बड़े परेशान। फिर हमें पता लगा वहाँ इसमें मैक्स में ना जी मैक्स में एक डॉक्टर अपना AK वेज है वो गेट क्लास रहते थे। मैं वहाँ इंचार्ज रहा था गेट क्लास में। तो वहाँ उनसे मेरी बात की तो उन्होंने कहा मैक्स में एक डॉक्टर वो है अपना ये फिसूला के मामले में किसी बढ़िया डॉक्टर कोई इंडिया में नहीं है। तो जी मैंने ठीक हम सारे पेपर दिखाए। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन होगा। और उन्होंने ये तो कहा भाई इसमें ठीक हो जाएगा लेकिन 2-3 ऑपरेशन इसके कराने पड़ेंगे। तो उसने 3 ऑपरेशन 3 बार ऑपरेशन किए सर हर 2-3 महीने में। एक साल में एक बार करता था। तो 3 साल हो गए लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अब गिल्ड क्लास में मैं 15-16 साल पोस्टर रहा हूँ। तो गिल्ड क्लास की इस एरिया की के बारे में काफ़ी जानकारी है सबसे तो मुझे थे। तो यहाँ मैंने जमरूदपुर गांव में 1-2 आदमियों से पढ़े लिखे आदमियों से पूछा था जो मैंने भाई बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर डॉक्टर मोहंती यहाँ आ गए थे। मोहंती मुझे जानते सफदरजंग हॉस्पिटल से। तो मैंने इनसे सलाह की। जिन्होंने कहा आप बिल्कुल ले आइए और इस मामले में आप चिंता है मेरी जिम्मेवारी डॉक्टर भनोट से ये आपको सर मिल जाएगी। फिर आपकी शरण में आ गए। और सर आपसे तो हम इतना आपकी तो मैं तो कहता हूँ हम तो सच्ची बात में हार्ट से दुआ देता हूँ आपको भगवान आपका लंबी उम्र दे और आपका रुतबा बहुत बढ़ता रहे। क्योंकि इसमें पहले दिन से ही हम सेटिस्फैक्शन हमें मिलने लगा था फर्स्ट टाइम से ही। मैंने कहा बेटा ये डॉक्टर जो है ना इस मामले में सक्सेस हो जाएंगे चिंता न कर। तो अब हर बार मतलब हर बार जैसे भी 2-3 बार हम आए हैं हर बार हम प्रोग्रेस में ही होकर के आए हैं। और अब तो आपकी आशीर्वाद से भगवान की कृपा से तकरीबन ये 99% ठीक है। मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है ना बैठने में ना पेन है ना कुछ वो जो पीप सा निकलता तो वो भी नहीं है। तो मैंने भी एक बार अब डॉक्टर साहब से और जो पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी ऑपरेशन होता था उसमें क्या तकलीफ रहती थी और इसमें कितना फ़र्क रहा? पहले मतलब मूवमेंट वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी बट इसमें था कि 1-2 दिन में आई वाज फीलिंग कंफर्टेबल। बेड रेस्ट कितना करना पड़ता था पहले और अभी कुछ फ़र्क उसमें? बेड रेस्ट इसमें तो लाइक 1 दिन ही होता था बस वो हॉस्पिटल स्टे बाकी 1 दिन एक्स्ट्रा बाकी थर्ड डे से पहले कितने टाइम से चल रहा था तब की क्या सिचुएशन रहती थी आपको? कितना टाइम आपने ऑफ लेना पड़ता था या कुछ? पहले तो अराउंड लाइक 1 वीक एवरी टाइम। and it was painful also earlier like but this time it started well and it ended well. अभी कोई डिस्कम्फर्ट कोई प्रॉब्लम किसी तरह? नहीं now I'm feeling perfectly comfortable. So almost 16 surgeries through the Sharsutra. Yeah. And 3 surgeries through that in Max and 1 in that Apollo. So total how many surgeries you underwent before coming to me?
around 20. Okay. Okay. So, what was the post-operative discomfort in previous ones and after this, if you compare the two methodologies? The discomfort level was like very high in the previous surgeries in other places, on other places. Like I was not able to go for the work like around 1 week, and it was like very painful. I was not able to like sit properly or that way. But here I was really satisfied that I was able to join my school the third day, and even I was it was slightly painful in the first surgery, but the next succeeding surgeries it came down. So, anytime you had lost a hope that this can be cured or not? Earlier, like after having 18 19 surgery, I thought that it will be like lifelong process, but after like getting my first surgery done over here, there was a like bit hope which was there. So finally, I've, by the blessings of the doctor, it has been done nicely. Thank you.